और जी नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल। ठीक है, दो नाम है इसके, दोनों याद रखिएगा। कंडीशनल भी कहते हैं इसको और इम्प्लाइज भी कहते हैं। तो आप इसको पी कंडीशनल क्यू जो है वो भी पढ़ सकते हैं, और पी इम्प्लाइज क्यू भी जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका टेबल कैसे बनेगा ये ज़रा देख लें। कंडीशनल में भी दो ही स्टेटमेंट होंगी, इसी तरह से बाई कंडीशनल जो है इसमें भी दो ही स्टेटमेंट होती हैं, एक पी और दूसरा क्यू। ठीक है। टोटल ये बनते हैं 5 ऑपरेशंस बनते हैं। निगेशन, उसके बाद है कंजक्शन, डिस्ट्रक्शन और कंडीशनल और बाई कंडीशनल। ठीक है। निगेशन के लिए एक स्टेटमेंट होती है, कंजक्शन, डिस्जंक्शन और कंडीशनल और बाई कंडीशनल के लिए दो दो स्टेटमेंट होते हैं, याद रखिएगा, पी और क्यू। ठीक है जी। अब कंडीशनल का टेबल देख लें कैसे बनेगा। पी इम्प्लाइज क्यू जो है ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सेम है कि पहला कॉलम जब आप लिखोगे स्टेटमेंट पी के लिए तो दो तरह के पॉसिबल रिजल्ट जो है वो आप इसमें लिखोगे। पहला हो जाएगा, पहले दोनों जो हैं सेम होंगे, ट्रू, और उसके बाद जो है वो अगले दोनों जो है वो आप फॉल्स लिखोगे। ठीक है। और क्यू में जो है वो आप इसको अल्टरनेट चेंज करोगे, टी फिर एफ़ आ जाएगा, फिर टी और फिर एफ़। तो इस तरह आपके टोटल 4 रिजल्ट जो है वो पूरे हो जाएंगे इसमें। अब इसकी कंडीशन जो है वो आपने याद रखनी है कि इसका जो है वो रिजल्ट आप या इसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि अगर जो है पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है। जैसे कंजक्शन और डिसजंक्शन में ये है, कंजक्शन में ये होता है कि दोनों ट्रू हों तो ट्रू, दोनों फॉल्स हों तो आपका आंसर फॉल्स आ जाता है। इसमें यह है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज़ आपने अपना आंसर जो है वो ट्रू लिखना है। ठीक है। और बाई कंडीशनल में ये चीज़ याद रखनी है, एक तो इसका साइन देख लीजिएगा। इसका कंडीशनल का साइन होता है, मतलब एरो एक ही साइड पे होता है, और बाई कंडीशनल में जो है वो एरो दोनों साइड पे होता है। सेम उसी तरह से आपने इसमें टेबल बनाना है। पहले दोनों पी के रिजल्ट लिखने हैं, ट्रू दोनों फॉल्स अगले, फिर चेंज करके। और इसमें ये कंडीशन याद रखनी है आपने कि अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स आ जाए जी। और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चन करोगे, पहला ही क्वेश्चन जो होगा उसमें कंडीशनल आपको दिया होगा, और 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसका कन्वर्स लिखें, इन्वर्स लिखें और इसका कंट्रापोजिटिव लिखें। ये हमेशा कंडीशनल के लिए ही होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। हमेशा आपको जो है वो कंडीशनल ही गिवन होगा। ठीक है। उसके लिए आपने लिखना है जी कन्वर्स उसका क्या बनेगा, इन्वर्स क्या बनेगा और कंट्रापोजिटिव क्या होगा। ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, और इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है। अगर आप जो है वो कन्वर्स लिख रहे हैं, कन्वर्स में क्या होगा कि ये कंडीशनल लिखा हुआ है, ये गिवन होगा आपको, और ये आपसे पूछे जाएंगे तो आपने ये अपने आंसर 3 लिखने हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कन्वर्स में देख लें। कन्वर्स में ये जो एरो का साइन है ये चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहेगा। स्टेटमेंट जो है पी और क्यू जो लिखी हुई इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है। क्यू शुरू में आप लिख दोगे और पी जो है उसको आप बाद में लिख दोगे, तो सिर्फ इतना ही आप लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका कन्वर्स हो जाएगा इस कंडीशनल का। ठीक है। उसके बाद इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में एरो जो है ये देखें, इसी पे हम अप्लाई करेंगे। पहले इस पे अप्लाई करके ये कन्वर्स आ गया, फिर इसी से ही जो आपने अपना आंसर इन्वर्स लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लें कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये दी हुई है। इस पे आपने इन्वर्स अप्लाई करना है तो आपने अपना आंसर ये लिखना है। ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क देख लेंगे, फ़र्क क्या है। पी और क्यू जो है यहाँ पे भी सेम लिखा है, यानी पी और क्यू की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। इसमें आपने सिर्फ करना क्या है कि दोनों पे निगेशन अप्लाई कर देना है। पी पे भी निगेशन अप्लाई हो जाएगा और क्यू पे भी निगेशन अप्लाई हो जाएगा। एरो साइन जो है वो सेम रहेगा, पी और क्यू की जो पोजीशन है वो भी सेम रहेगी। इसके बाद जो गिवन आपको स्टेटमेंट है कंडीशनल,
इसका आपने फाइंड करना है अगर कंट्रा पॉजिटिव तो उसको लिखने का तरीका देख लें। इसमें एक तो पी और क्यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पी पहले लिखा हुआ है, अब पी जो है वो एरो के बाद लिखा जाएगा। क्यू जो है वो बाद में लिखा गया है, तो यहाँ पे कंट्रा पॉजिटिव में आप उसको एरो से पहले लिख लोगे और दोनों पे जो है वो नेगेशन अप्लाई कर दोगे। ठीक है, दोबारा इसको देख लें कि कन्वर्स में नेगेशन अप्लाई नहीं होता, कन्वर्स में सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। इन्वर्स में पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ नेगेशन जो है वो अप्लाई होता है। और कंट्रा पॉजिटिव में ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आप अप्लाई करोगे, कन्वर्स भी और इन्वर्स भी, यानी इसमें पोजीशन भी चेंज होगी और इसमें जो है वो नेगेशन का साइन भी अप्लाई। जी ये समरी देख लें, इससे पहले जितने भी लेक्चर जो हैं उन सबको जो है वो एक ही पेज पे मैंने लिख दिया है ताकि वो सारा आपके लिए रिवाइज़ करना जो है वो आसान हो जाएगा। और इसकी जो है वो पिक भी मैं आपको जो है ना वो लेक्चर के साथ सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज में जो है वो यही कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है सारा जी। प्रोपोजिशन क्या होती है? क्या स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान जो है वो आप खुद कहते हैं या किसी से सुनते हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो एक तो उसके दो रिजल्ट हैं कि वो ट्रू हो सकती है और फॉल्स। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हैं तो उसके पॉसिबल चार रिजल्ट हैं। जैसे वो टेबल में मैंने आपको बताया वो कैसे लिखना है कि पहले कॉलम में पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स और दूसरे कॉलम में जो है वो चेंज करके उसको लिखते जाना है। ठीक है, याद रखना कि एक स्टेटमेंट के लिए दो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं और दो स्टेटमेंट के लिए चार पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। जी, उसके बाद आता है सबसे पहले निगेशन। निगेशन में क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है निगेशन अप्लाई करने से। इसका साइन यहाँ पे लिखा वो भी देख लीजिएगा। अगर ट्रू है निगेशन से वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ट्रू में। कंजक्शन, इसका साइन याद रखिएगा, इसको पढ़ते एंड हैं। ठीक है, इसमें ट्रू की कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन आपने इसमें याद रखनी होती है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आपका आंसर ट्रू, अदरवाइज़ आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। डिस्जंक्शन में जो है वो फॉल्स की कंडीशन याद रखनी और इसका साइन और इसको लिखते कैसे हैं। तो अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होंगी और आपका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशनल बाई कंडीशनल देख लें। कंडीशनल का साइन ये है, बाई कंडीशनल का साइन ये। कंडीशनल को इम्प्लाइज कहते हैं। बाई कंडीशनल को आप जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ भी जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कंडीशंस, एक एक कंडीशन आपने याद रखनी होती है। कंडीशनल में क्या होता है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स, अदरवाइज आपका आंसर ट्रू आएगा। और बाई कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपने अपना आंसर जो उसको फॉल्स लिखना है। ठीक है, एफ लिखना है। उसके बाद है जी कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव। कंडीशनल आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में भी ये चीज़ गिवन होगी। ठीक है, कन्वर्स में क्या होता है कि पी और क्यू की पोजीशन चेंज होती है और कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ पी और क्यू की पोजीशन चेंज होगी। इन्वर्स में पी और क्यू की पोजीशन चेंज नहीं होती, जस्ट उनके साथ नेगेशन का साइन जो है वो अप्लाई हो जाता है। और कंट्रा पॉजिटिव जो है, कंट्रा पॉजिटिव में जो है वो दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, पी और क्यू की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और दोनों पे जो है वो नेगेशन का साइन भी अप्लाई हो जाता है।